आइए बात करते हैं बंगाल की। बंगाल के चुनाव में हिंदू और मुसलमान की सियासत शुरू हो गई है। आज असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो बंगाल में मुसलमानों को उनका वाजिब हक दिलाने आए हैं। कल रामनवमी है, इसलिए बीजेपी इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। शोभा यात्राओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। हावड़ा में आज रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। हावड़ा के बानीपुर में सैकड़ों लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। 8 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में भगवा झंडे दिखाई दिए, श्री राम के नारे गूंजते रहे। यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में लाठी, डंडे, तीर, तलवार, फरसे सब थे। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया। सेंट्रल फोर्सेस भी तैनात की गई, क्योंकि बंगाल चुनाव की वजह से शोभा यात्रा में हिंसा की आशंका थी। दंगा भी भड़क सकता था, इसलिए हाईकोर्ट ने किसी भी शस्त्र के ले जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। कहां से आए? हम ये लगा कि लड़का है। ये तलवार लेके क्यों आए हो? ये हमरा हर साल ही हम लेकर आते हैं। ये तलवार हमारा 11 साल से निकल चुका है और अभी भी निकलेगा। तो चुनाव के समय भी शोभा यात्रा इस इलाके से निकल ली, तलवार, लाठी, डंडा हाथ में, ये शोभा यात्रा में क्यों लेकर आए? नहीं, ये कोई बात नहीं। ये हमारा, हम बार बार एक बात बोलेंगे कि 11 साल से हमारा ये वाला निकल चुका है और हमेशा के लिए निकलेगा। ये कोई चुनाव के लिए हमारा कोई वो नहीं है। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपका? यहाँ पर क्या लहर है हावड़ा में? हमारा यहाँ चुनाव के हम यही रिक्वेस्ट है मेरा कि यह भारतीय जनता पार्टी आ सकता है। तो ये आप देखिए हावड़ा में, अब आप तस्वीर आप देखिए, यहाँ जितने भी यूथ है, ये देखिए तमाम जितने लोग हैं यहाँ पर हाथ में तलवार वगैरह लेके घूमे। इस तलवार की क्या जरूरत है रामनवमी के? तलवार का जरूरत है तो तलवार की क्या जरूरत है? जरूरत है तो क्यों? आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन भी बंगाल में थे। नितिन नबीन ने बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग की, कैंपेन की रणनीति पर विचार किया। इसके बाद बीजेपी के 19 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी हुई। बीजेपी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पानी हाट से चुनाव मैदान में उतारा है। नितिन नबीन ने आज अपने दिन की शुरुआत कोलकाता के कालीबाड़ी मंदिर जाकर पूजा अर्चना से की। उन्होंने कहा कि यह बंगाल का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के आंदोलन में देश को राह दिखाने वाले बंगाल में हिंदू अपने पर्व त्योहार भी उत्साह के साथ नहीं मना सकते। सरकार रामनवमी की शोभा यात्रा या मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं देती। नितिन नबीन ने कहा कि अब यह माहौल बदलेगा। हिंदू इस बार ममता बनर्जी को जवाब दें। जिस बंगाल को उसके सांस्कृतिक विरासत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और जिस पश्चिम बंगाल की संस्कृति ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा, आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाजत मिलता है, पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी एक सोनार बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद माँ से मांगा है। बीजेपी का फोकस हिंदू वोट पर है, ये बात ममता बनर्जी भी समझ रही हैं। इसलिए आज ममता ने बीजेपी को सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी बताया। ममता ने कहा कि बीजेपी खुद को हिंदुत्ववादी कहती है, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर तो बीजेपी की सरकार ने तोड़े हैं। ममता ने कहा कि बंगाल के लोग नफरत फैलाने वालों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि मंदिर तोड़ने वालों के मुंह से धर्म की बात अच्छी नहीं लगती। मंदिर तोड़ा था आपने, दिल्ली का काली मंदिर कौन तोड़ा था? आप क्या धर्म का बात करते हैं? हम हिंदुस्तान में जो जन्म लिया है ना, बंगाल धर्म का सबसे बड़ा जगह है जो हर धर्म को लेके चलता है, मोहब्बत से, प्यार से, रिश्ता से। हर फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। अभी भी देखिए, আপনারা দেখুন আজকে মা দুর্গা বাসন্তী পুজো যেটা হয়, কালকে অন্নপূর্ণা পুজো হবে, পরশুদিন রামনবমী হবে, সব বেরিয়ে পড়বে। আমরাও করি রামনবমীর মিছিল। রাম তোমাদের কেনা নয়, রামরাজ্য মানে ভালো রাজ্য। তোমরা তো এক একটা যা আছো, তোমরা মানুষকে মেরে ফেলো, গুন্ডা গদ্দারি করো, হামলা করো, মানুষের অধিকার কেড়ে নাও।
ममता बनर्जी के बयान का हिंदी में मतलब जान लीजिए। ममता ने बीजेपी से पूछा कि आप धर्म की बात करते हैं, पहले ये बताओ कि दिल्ली का काली मंदिर किसने तोड़ा। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल धर्म की सबसे बड़ी जगह है जो हर धर्म को प्यार, रिश्ते और मोहब्बत से चलाता है। सारे फेस्टिवल हमारे फेस्टिवल होते हैं। आज बंगाल में माँ दुर्गा बसंती की पूजा होती है, कल अन्नपूर्णा की पूजा होगी, परसों रामनवमी होगी। हम भी रामनवमी की रैली करते हैं। राम तुम्हारे खरीदे हुए नहीं हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि राम राज्य का मतलब होता है अच्छा शासन, लेकिन तुम लोगों को मार डालते हो, गुंडागर्दी करते हो, लोगों के अधिकार छीनते हो। ममता बनर्जी का फोकस खास तौर पर बंगाली संस्कृति पर है, बंगाली हिंदुओं पर है। वो अपनी रैलियों में बार बार कह रही हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो मछली खाने पर भी पाबंदी लगा देगी, नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा देगी। इसलिए बंगाल के लोगों को बीजेपी से सावधान रहना होगा। মনে থাকবে তো বিজেপি রাজ্যগুলোতে বলছে মাছ খাবে না, মাংস খেতে গেলেই পেটাচ্ছে। আচ্ছা কে কি খাবে এটা তো তোর নিজের ব্যাপার। এরপর কবে বলে দেবে মেয়েরা শাড়ি পরবে না। আরে যার যা ইচ্ছে সেটাই পরবে। এ আবার কি কথা যে তুমি ঠিক করে দেবে আমি কি খাবো, আমি কি পড়বো, বাংলা ভাষায় কথা বললেই পেটাচ্ছে। ওরা তো অ্যান্টি বেঙ্গল, আমরা সব ধর্ম ভাষা সম্প্রদায়কে নিয়ে চলি। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी दूसरे राज्यों में कह रही है लोग मांस ना खाएं, मांस खाने वालों को पीट रहे हैं। बीजेपी आगे कहेगी लड़कियां साड़ी नहीं पहनेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जिसकी जो इच्छा होगी वो खाएगा, जो इच्छा होगी वो पहनेगा। ये लोग बांग्ला भाषा में बात करने पर भी लोगों को पीटते हैं। ये लोग बंगाल के विरोधी हैं। ममता बनर्जी की इन बातों का असर ये हुआ कि अब बीजेपी के उम्मीदवार हाथ में मछली लेकर कैंपेन कर रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। बीजेपी बंगाल की संस्कृति और खान पान का सम्मान करती है। मछली और मांस पर बीजेपी कोई पाबंदी नहीं लगाएगी। बीजेपी हिंदुओं को समझा रही है कि ममता हिंदू विरोधी हैं और आज